क्या आप भी जानना चाहते हैं कि बिजनेसेस कैसे डिजिटल मार्केटिंग एड्स से करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और उन डिजिटल एड्स को आप हर जगह पे देखते हैं, सोशल मीडिया एंड अदर वेबसाइट्स, बट उसकी 100% इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, उनके लिए टूल्स कौन से यूज़ करते हैं और किस तरह की स्ट्रेटजीज को अपना के आप भी अपने बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जनाब, इस मैजिकल वर्ल्ड में अगर आप कदम रख रहे हैं तो एक चीज की आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि आपके पास वो जिन है जो किसी दौर में कुछ भी आप मांगते थे तो वो करता था। तो ऐसे ही आप कुछ भी किसी को भी सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जैक्टली उन्हीं लोगों को दिखा सकते हैं जो उसको खरीदना चाहते हैं या उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। और हर तरह का शख्स जिसको आप अपना ब्रांड दिखाना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, उस तक आप पहुंच सकते हैं। उसका कुछ भी डेजिग्नेशन है, कोई भी एज है, किसी भी कंट्री या किसी सिटी में रहता है, आप 100% उस शख्स तक पहुंच सकते हैं और वो भी विद इन बजट। आपके बस में है कि आप 10 रुपए लगाना चाहते हैं, 10 करोड़ लगाना चाहते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है। तो डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। ये विजनरी वीडियो है, नॉट अ स्किल्ड बेस्ड वीडियो, क्योंकि स्किल लेने के लिए आपको सैकड़ों वीडियोस देखने की ज़रूरत पड़ती है। स्किल लेने के लिए आपको प्रैक्टिस और मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है फॉर एडॉप्शन, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग ऑलरेडी अ हाई फाई बिजनेस, चाहे वो स्टार्ट कर रहे हैं या बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बट आपको ये अडॉप्शन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए, इस वक्त हमारी स्क्रीन पे डिजिटल प्लेटफॉर्म में से फेसबुक का एड मैनेजर हमने खोल रखा है और जहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे एड्स जो हैं हमने लॉन्च किए और उसको मुख्तलिफ तरह से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर जो रिपोर्टिंग है वो हमें ये दिखाती है कि आपके हर ऐड का रीच कितना हुआ, कितने लोगों तक इंप्रेशन गए, पैसा कितना खर्च हुआ और उस ऐड को कितने लोगों ने क्लिक किया। अगर वो फॉर्म बेस्ड ऐड था तो उस पर कितने क्लिक हुए, और अगर वो वेबसाइट प्रोडक्ट बेस्ड ऐड था कि भी आप उस ऐड से अपने प्रोडक्ट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं जो कि वेबसाइट पे मौजूद है और कंप्लीट डिटेल वहाँ पे मौजूद है, तो फिर उस लिंक क्लिक के कितने फ़ायदे होंगे, ये एक अलग बात है देखने वाली। और फिर ये एक शख्स को एक ऐड कितनी दफ़ा दिखा, पेज इंगेजमेंट कितनी हुई, पोस्ट रिएक्शंस कितने आए और उसके रिजल्ट्स क्या प्रोड्यूस हुए। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, रिजल्ट्स 122 लीड्स हैं, कहीं लाइक्स जनरेट करने के लिए एड्स होते हैं, कहीं लीड्स लेने के लिए एड्स होते हैं, कहीं आप वेबसाइट पे विजिट लाने के लिए एड्स जनरेट करते हैं। एड्स की सैकड़ों टाइप्स हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको इम्प्लीमेंटेशन का विजन क्लियर हो ताकि आप जो वेंडर हायर करते हैं, आप जो एम्प्लॉय हायर करते हैं, वो उसकी सिलेक्शन बेहतर हो सके और उससे जो काम लेना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आप देखें, ये लिंक्डइन है, उसमें आपकी ऐड की परफॉर्मेंस प्रॉपरली आपको क्लैरिटी देती है कि आपकी एड्स जो हैं वो किन लोगों तक जा रहे हैं। और ताकि, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस करना आता होगा तो आपको पता होगा कि आपका ऐड जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेगा या नहीं करेगा, आप जो पैसा लगा रहे हैं वो कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा। आपको ये क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि आपका एड चीफ एग्जीक्यूटिव्स देख रहे हैं, एरिया सेल्स मैनेजर, क्योंकि लिंक्डइन पे सारे प्रोफेशनल्स हैं, एवरीबडी हैव अ डेजिग्नेशन, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, चाहे वो किसी की कंपनी में एम्प्लॉय है। तो आप जिन लोगों को, जिस रेंज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, वहां तक आप जा सकते हैं। अब जैसे हमारे एड्स ज़्यादातर सीईओज़ को दिखाए जाते हैं क्योंकि हमारा काम सीईओज़ की मेंटरशिप करना है और हम एग्जेक्टिव मेंबर्स जो होते हैं कंपनी में, एग्जेक्टिव मैनेजमेंट, उनको ट्रेन करते हैं, उनको टूल्स प्रोवाइड करते हैं, तो हमने उन्हीं को टारगेट करना होता है। यहाँ देखिए, गूगल एड्स और जो यूट्यूब एड्स होते हैं उसकी परफॉर्मेंस को भी आप प्रॉपर एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो आपके एड्स हैं ये एग्जैक्टली किन लोगों को दिखाए जा रहे हैं। जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो वो स्पेसिफिक सर्चेस कर रही है, क्या उन्हीं तक हमारे एड्स पहुंचे या नहीं पहुंचे। आपका हर एड जो है वो क्लियर पिक्चर देता है, हर एड जो है वो किन लोगों तक पहुंचा, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितने लिंक क्लिक हुए, कितने इंप्रेशन आए, एंगेजमेंट कितनी आई, ये सब कुछ क्लियर होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज डोंट नो कि जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग हो रही है, डिजिटल एड्स हैं, इसकी परफॉर्मेंस होती भी है कि नहीं होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेंडर्स जो हैं वो ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए, आप अपने कंपटीशन को भी जान सकते हैं। यानी अगर आप एड कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं और आप उस पर 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख लगाना है,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो ऐड दूसरी कंपनीज कैसे एड्स लगा रही है उस खास कीवर्ड पे, उस खास प्रोडक्ट पे। सपोज जैसे यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ कि पार्क व्यू सिटी पाकिस्तान में एक पॉपुलर हाउसिंग सोसाइटी है और इस हाउसिंग सोसाइटी को बेचने के लिए मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनीज काम कर रही। तो हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि इस मंथ के अंदर जो एड्स लॉन्च हुए हैं वो किस तरह के हैं, ताकि हमारा जो एड है वो डिफ्रेंशिएट करे मार्केट से। जब तक आप हट के कोई चीज़ सामने नहीं लेके आएंगे, लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लोग बोर हो जाते हैं सेम टाइप ऑफ कंटेंट देख देख के। ये देखिए पार्क व्यू सिटी पे कितने लोग मुख्तलिफ तरह के एड्स लगा रहे हैं। इवन आप उस तरह के एड्स बना सकते हैं अगर आपको समझ ना आए। मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको कंप्लीट रिसर्च के बाद अपना एड लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि उस पर आप हज़ारों लाखों या करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस भी करोड़ों की होती हैं। और वो करोड़ों की एक्सपेक्टेशन जाहिर है एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट जो है, इंगेजिंग कंटेंट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये देख रहे हैं सर कि आपको एक कीवर्ड पे कितनी कंपनीज जो हैं वो कंपटीशन में एक दूसरे को अब बीट करने की कोशिश कर रही हैं। अब यहाँ अहमियत यही होती है कि जो कॉपीराइटर है और जो मार्केटर है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉपीराइटर बहुत ही हाईली पेड स्किल है। अगर आप किसी को हायर करते हैं तो वो आपके लिए सैकड़ों दफ़ा सोच के एक फ़िक्रा लिखता है, क्योंकि कंपटीशन को एनालाइज करने के बाद ही आप अच्छे एड्स का इंतखाब कर सकते हैं। दूसरा, आपकी रिपोर्टिंग जो है वो क्लियर विजन देती है कि आपका जो रिपोर्टिंग से अंदाज़ा होता है कि लीड्स कितनी जनरेट हुई, कितने पैसों में क्या रिस्पॉन्सेज आए। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ एक दो एग्जांपल्स। यहाँ देखिए ये लिंक क्लिक जो हैं वो 51 जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे आप 256 कन्वर्सेशन हुई हैं, यानी 18,000 रुपीज़ खर्च करके 256 कन्वर्सेशन यानी मैसेजेस रिसीव किए गए हैं थ्रू व्हाट्सएप। इसी तरह आप यहाँ देखें 330 लीड्स फेसबुक के ज़रिए 330 लीड्स जो हैं वो जनरेट की हैं, जिस पे 26,000 रुपये खर्च किए गए। तो जब आपके जो पैसा खर्च होता है उसके अकॉर्डिंग जो लीड जनरेट होती हैं, एक तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने में आसानी रहती है। दूसरा, आपको ये आसानी रहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम आपने सेम ऑडियंस को अपना कंटेंट दिखाना है तो आप ऑलरेडी कितनी ऑडियंस तक पहुंच चुके हैं। अगर आपने 1 लाख लोगों तक ऑलरेडी रीच किया हुआ है और वहाँ से 200 लीड जनरेट की हैं, तो नेक्स्ट टाइम मेरी रिकमेंडेशंस जो हैं वो यही होती हैं कि जिन लोगों पे आप पैसा खर्च कर चुके हैं उनको दोबारा एड्स दिखाइए। वहाँ से ज़्यादा यूजर्स जो हैं वो इंगेज होंगे, क्योंकि वो पहले भी आपके ब्रांड को जान चुके हैं। बट यहाँ एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंगेजिंग कंटेंट, जो कि बनाना बहुत मुश्किल है और जिसके लिए काफ़ी हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती है। कंटेंट इज़ द किंग। आपका कंटेंट में जितनी जान होगी वो उतना अट्रैक्ट करेगा, उतना ज़्यादा लोगों को आपकी तरफ लेके आएगा। लोग आपके बारे में जानना शुरू करेंगे, लोग पहचानना शुरू करेंगे और फिर आप पे एतबार करना शुरू होंगे, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी 1-2 दिनों में या एक ऐड से नहीं जनरेट होती। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हमने ऐड लगाए बट ऐड से कोई रिस्पांस ही नहीं आया, या जो रिस्पांस आए तो वो क्वालिटी लीड्स नहीं थी। तो उसकी रीज़न ये होती है कि आपने ब्रांडिंग पहले इस्टेब्लिश नहीं की, आपने पहले कनेक्शन डेवलप नहीं किया, आपने रिलेशनशिप डेवलप नहीं किया, आपने अपने बारे में समझा नहीं पाए, याद नहीं करवाया, तो इसलिए आपकी क्वालिटी लीड्स नहीं है। इसको हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, 1 बाय 1 फेसबुक एड्स क्या होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, इनकी प्रॉपर जो है वो स्ट्रैटेजीज क्या हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो 1 बाय 1 हर टूल को हम एक्सप्लोर करेंगे, ताकि अगर आपका छोटा बिजनेस है और ख़ुद उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो आप कर सकें। और अगर आपका बड़ा बिजनेस है बट आप एक्यूरेसी चाहते हैं अपनी टीम से और टीम को सिखाना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियोज़ उनको रिकमेंड करके वहाँ से क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।